नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। 4 दिन पहले ही हमने 21वीं सदी के नए दशक में कदम रखा, लेकिन आज भी विकास के काम पर हिंदू मुसलमान भारी पड़ रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक मंदिर को हटाने पर सियासत हो रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर को गिरा दिया गया ताकि चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके, लेकिन मंदिर गिराने के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, मार्च निकालना शुरू कर दिया। चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर के सामने कई हिंदू संगठन इकट्ठा हुए। इन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हाथ में बैनर लेकर हाय हाय के नारे लगाए। इन लोगों ने हनुमान मंदिर तक मार्च तक किया। जैसे ही प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे तो उन्हें रोका गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इस मंदिर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही एमसीडी ने तोड़ा था। लोगों को समझना चाहिए ये सारी कार्रवाई हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ही हुई है और इसे बेवजह हिंदू मुसलमान बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर के समर्थन में मार्च निकाला और मार्च के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा था। हंगामा ना हो इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन माहौल बिगड़ते ही पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर से मार्च निकाला गया। चांदनी चौक की तरफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और जब ये मार्च हंगामे में तब्दील होने लगा, ज्यादा नारेबाजी होने लगी, तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। मंदिर के नाम पर ये माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। डेवलपमेंट होना है, सड़क बननी है, ब्यूटिफिकेशन का काम होना है और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही एमसीडी ने इस मंदिर को गिराया, लेकिन इसे धर्म और जाति के नाम पर विवाद का रंग दे दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में वीएचपी भी शामिल हुई थी। वीएचपी के समर्थकों ने अपना विरोध जताने के साथ ही हनुमान चालीसा भी गानी शुरू कर दी। कोई भी मंदिर चाहे बीच में आ रहा हो, मंदिर वहीं बनेगा। कोई मंदिर नहीं देंगे हम किसी को। मंदिर वहीं बनाएंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, उन्हें इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर हल्दीराम के पास रोक दिया है। इससे कुछ दूरी आगे ही वो हनुमान मंदिर था जिस मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद से ही तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनमें गुस्सा है कि आखिर इस मंदिर को सौंदर्यकरण के नाम पर क्यों तोड़ा गया और सीधे सीधे दिल्ली सरकार पर इनका आरोप है कि दिल्ली सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है और उसी के चलते ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ने फोर्स लगाकर, रस्सी लगाकर इन्हें यहाँ पर रोका, हालांकि उसके बावजूद कई लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि कई संगठनों के लोग शामिल हैं। लेकिन पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और ये देखिए प्ले कार्ड्स लेकर, झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि गुस्सा है इन लोगों में कि आखिर मंदिर को क्यों तोड़ा गया। दरअसल ये जो मंदिर है ये रविवार को सुबह 5:30 बजे तोड़ा गया। लोगों का कहना है कि शनिवार रात से ही इसकी तैयारी कर ली गई थी और उसके बाद पूरी तैयारी, पूरी योजना के तहत इस मंदिर को तोड़ा गया। लोगों की तरफ से विरोध रविवार को भी जताया गया था, हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था और अभी पुलिस फिलहाल इन लोगों से बातचीत करके इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है ताकि माहौल चांदनी चौक का ना बिगड़े। और यहाँ जहाँ तक आपको बताएं कि जो दुकानें तमाम है वो चांदनी चौक में आज बंद हैं, सिर्फ चुनिंदा दुकानें ही खुली हैं। अधिकतर दुकानें जो है वो पूरे चांदनी चौक इलाके में बंद है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर प्रदर्शन का कॉल था
उसके चलते कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो, इसीलिए दुकानों को बंद रखा गया है। कल भी कई दुकानें बंद थी, लेकिन पुलिस लगातार इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रही थी और लोगों को अनाउंसमेंट करके ये कहा जा रहा था कि आप अपनी दुकानें खोलें, जिसके बाद दुकानें खुली थी। लेकिन आज फिर से इन दुकानों को बंद रखा गया है और पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर मंदिर तोड़ा गया। हालांकि बैरिकेड लगाकर पूरे उस जगह को बंद किया गया। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन उसके बावजूद लोग रुकने को तैयार नहीं है। इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। पहला सवाल आम आदमी पार्टी से ही, क्योंकि वहां जो नारेबाजी हो रही थी सौरभ, वो ये नारेबाजी सौरभ जी इसीलिए हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली सरकार का किया धरा है, उन्होंने मंदिर गिरवा दिया है। हाँ, देखिए कितनी मजेदार बात है। पूरी प्लानिंग से मंदिर तोड़ा गया, हजारों पुलिस कर्मी वहां पे मौजूद किए गए, पूरी नाकाबंदी करके मंदिर तोड़ा। पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार की थी। मंदिर तोड़ा जिस एजेंसी ने, वो नॉर्थ एमसीडी, वो भाजपा के अधीन है, उसके मेयर भाजपा के, उसकी स्टैंडिंग कमेटी भाजपा की, उसमें सरकार भाजपा की, भाजपा की एनसीडी, भाजपा की पुलिस ने मिलकर मंदिर तोड़ा, पूरी तैयारी के साथ तोड़ा। कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया इनके डीसी ने, एमसीडी के डीसी ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके कहा हमारी पूरी तैयारी है, हम मंदिर तोड़ देंगे, और तैयारी करके मंदिर तोड़ दिया। और अब मंदिर तोड़ने के बाद खुद ही नौटंकी करने के लिए अब ये वो लोग वहां पे पहुंच गए, क्योंकि इनका मकसद क्या है, देखिए आप समझिए, इनको ना मंदिर से कोई मतलब है, ना इन्हें मस्जिद से कोई मतलब है। इनका मकसद सिर्फ एक है, धर्म के नाम पे लोगों के बीच में झगड़े कराना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी। देखिए, मैं यही कहूंगा कि चोरी और सीना जोरी, ये स्थिति आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की है। डेवलपमेंट के काम पूरी दिल्ली में चलते हैं, और अगर कोई इस तरह का रिलीजियस स्ट्रक्चर किसी डेवलपमेंट के काम के बीच में आ रहा है, तो वो एक जगह नहीं है दिल्ली में, बहुत सारी जगह है। दिल्ली की सरकार ने पिक एंड चूज किया है, क्योंकि वहां पर वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है चांदनी चौक का। और ये मंदिर किसी भी तरह, मैं नहीं समझता कि सड़क के बीच पे तो था ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो फुटपाथ है उससे ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, वो एक छोटे से कमरे के जितना ही वो स्ट्रक्चर है, लेकिन है प्राचीन पुराना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि केजरीवाल जी ये पिक एंड चूज की जो पॉलिसी के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं, और एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करके और उसको अदरवाइज लेके और उनके उसको एक तरह से उनका हनन करके ये सब हो रहा है। विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये एमसीडी ने तुड़वाया है, एमसीडी ने तोड़ने का काम किया है। मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि सच्चाई सब जानते हैं, और सच्चाई के पीछे जो साजिश है वो भी सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर लोगों ने मस्जिद बना दी है और रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो फिर एक ही स्ट्रक्चर पर इस तरह का आघात और इस तरह की दुर्भावना। अच्छा, एक सवाल सौरभ भारद्वाज आप दीजिए, एक सवाल का जवाब सौरभ भारद्वाज आप दीजिए कि डेवलपमेंट होना है या नहीं होना है, और अगर डेवलपमेंट के रास्ते में कोई मंदिर आ रहा है या कोई मस्जिद आ रही है, तो क्या उससे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? बड़ा क्लियर शब्दों में जवाब दीजिएगा सौरभ जी। जी, मैं आपको बताऊं, देखिए हर जगह जहाँ पे डेवलपमेंट में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आता है, वो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, वो एक रिलीजियस कमेटी है दिल्ली सरकार की, जो सत्येंद्र जैन हेड करते हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। वो एक रिलीजियस कमेटी है जो हमारी दिल्ली सरकार की है, जो तय करती है कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। उस रिलीजियस कमेटी ने भी दिल्ली सरकार की यही कहा कि इस मंदिर को रहते हुए भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, मगर आपको ध्यान रहे कि कौन आदमी था जो बार बार कोर्ट में जाके इस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा था।
वो इन्हीं के बीजेपी का आदमी है, संजय भार्गव। इनके विजय गोयल के साथ वो अक्सर देखे जाते हैं, इनके चुनाव में वो काम करते हैं, इनके भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं। वो बार बार दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जाके इस मंदिर को तोड़ने की गुहार लगा रहे थे। बताएं अभी ये कुछ और कह रहे तोड़ा थे, भी इन्होंने और तोड़ा भी इन्होंने, और एमसीडी ने तोड़ा। ये अभी तो बहस की है, पुलिस सरकार ने तोड़ा या एमसीडी ने तोड़ा, ये बात तो सबको पता है कि एमसीडी ने तोड़ा। एमसीडी के अंदर सरकार इनकी, पुलिस की नाकाबंदी के बाद तोड़ा। विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। वाले भी ये, अब ये वाले भी ये, देखिए वाले भी। आप केवल सवाल मत पूछिए ना सौरभ जी, जवाब भी ले लीजिए। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए अभी अपनी बात से डाइवर्ट हो गए। अभी पहले कुछ और कह रहे थे, अब कह रहे हैं वो आदमी जो कोर्ट गया वो फलाना निमाका। वो भी ये सारी की सारी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से पिक एंड चूज किया है दिल्ली में। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपका सवाल था, इन्होंने मैं आपको जवाब चाहता हूँ कि आप सवाल का जवाब दीजिए कि डेवलपमेंट क्या सिर्फ चांदनी चौक में हो रहा है या दिल्ली भर में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? ये पिक एंड चूज जो हो रहा है, आपका आदमी गया, ये पूरी तरह गलत है। क्यों गया वो कोर्ट? क्योंकि ये इस तरह के इश्यूज बहुत सारी पर है और वहां दिल्ली की सरकार क्योंकि अपीजमेंट पर आधारित बात करती है और ये जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति अपनाती है उसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है। सौरभ जी देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी ने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि इनकी एमसीडी ने तोड़ा या किसने तोड़ा। इस बात को घुमा रहे हैं, कह रहे मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। पुलिस इनकी एमसीडी और उनकी एमसीडी से नहीं है, ये सरकार की नीतियों में जो पिक एंड चूज है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो दिल्ली की सरकार तुष्टीकरण का रास्ता अपनाए हुए है। अच्छा, मैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी पे नहीं जाती, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए एमसीडी ने पिक किया तो आपके पास भी तो मौका था ना। दिल्ली सरकार ये कह देती कि भाई ये इतना पुराना मंदिर है, ये यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए कोई और दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए। 100% हमारी रिलीजियस कमेटी ने ये कहा, हमारी रिलीजियस कमेटी ने ही ये कहा कि ये मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। रातों रात इन्होंने वो मंदिर तोड़वा दिया। यही तो विजेंद्र जी, क्या ये बात सही है? क्या आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि मंदिर ना तोड़ें, उसके बावजूद मंदिर टूट गया? ये राजनीति खेल रहे हैं और ये राजनीति का नतीजा है जो दिल्ली में हो रहा है। इससे पहले दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक धर्म विशेष के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करना और डेवलपमेंट के नाम पर हनुमान जी का मंदिर तो टूटेगा लेकिन किसी और रिलीजियस स्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट रोक दिया जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये गलत है। नहीं, अब जो हिंदू संगठन वहां पर हंगामा कर रहे हैं, अब आप उन्हें क्या समझाएंगे विजेंद्र गुप्ता जी, जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि मंदिर ही क्यों तोड़ा गया? कि दिल्ली सरकार को इनिशिएटिव लेके मंदिर बनवाना चाहिए और ये मंदिर दोबारा बनना चाहिए, इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। अब मंदिर कहाँ बनवाएंगे? हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट ने कहा कि ये डेवलपमेंट के आड़े आ रहा है, इसे हटाइए। अब आप मंदिर कहाँ बनवाएंगे? नहीं, जो भी हो, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको बिठा करके कोई रास्ता निकाल। हमने रविदास टेम्पल का रास्ता निकाला ना, रविदास टेम्पल वहीं बनाया कि नहीं बनाया हमने? तो इस तरह से दिल्ली की सरकार को इस पर बैठ करके कोई हल निकालना चाहिए। विजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार आपको सुनवाती हूँ कि जो वहां पर लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे उनका क्या कहना था, आप सुनिए। दिल्ली के चांदनी चौक पर आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, ये तमाम संगठन शामिल है। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो विरोध कर रहे हैं मंदिर को तोड़े जाने का और दिल्ली सरकार पर इसका सीधा आरोप लगा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन है सर, आज आप लोग कर रहे हैं, आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? आप मंदिर तोड़, दिल्ली सरकार का वकील हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। दिल्ली सरकार, कब तक विरोध किया जाएगा? दिल्ली सरकार, विरोध कब तक किया जाएगा आप लोगों की? जब तक मंदिर नहीं बनेगा। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग? मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? ये जो मंदिर हमारा बना हुआ था, जो आज का नहीं, कम से कम 150 साल पुराना मंदिर था, प्राचीन हनुमान मंदिर था।
यहाँ पे हमारे पूर्वज आके हमेशा यहाँ पे पूजा याचना करते थे। पूजा याचना करते करते आज केजरीवाल सरकार या किसी भी तत्वों ने कुछ उसके लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मंदिर को तोड़वा दिया गया। इस मंदिर से हम आज नहीं, पिछले 150 साल से हमारी आस्था जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे और इसी जगह अपना मंदिर सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि दोनों एक दूसरे इस मंदिर को तोड़ने में शामिल थी। देखो जी, सब दिल्ली सरकार की कारस्तानी है ये। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? हम चाहते हैं हमारा मंदिर यहीं दोबारा बने, जहाँ बना हुआ है इसको पुनर्स्थापित किया जाए और ये मंदिर यहीं पे बनाया जाए। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए दोबारा से और बना के रहेंगे। सौंदर्यकरण के नाम पर ये मंदिर है वो तोड़ा गया। मैडम सुनिए, के कोई मना नहीं कर रहा। आज ये मंदिर सदियों से पुराना मंदिर है, इसके अलावा कुछ नहीं। टारगेट बनाया था ऐसे बीच में रोडों में उल्टे सीधे कब्रें खोद रखे, उनको कोई टारगेट मंदिरों को केजरीवाल द्वारा मंदिर को टारगेट 6 सालों में केजरीवाल सरकार ने 6 साल में उखाड़ के फेंकेंगे। हमको मंदिर चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। वहीं रहेगा, चाहे सरकार बना हो। ये देश हिंदुओं का है, देश नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे। क्या मांगे आप लोगों की? ये जो मंदिर तोड़ा गया, इसके पीछे कहा जा रहा है कि सौंदर्यकरण के तहत ये प्रोजेक्ट में आ रहा था, इसलिए तोड़ा। अब एक बात बताइए, अगर घर में मंदिर होता है उससे सौंदर्य बढ़ता है या उससे सौंदर्य कम होता है? अगर लोग हम भी यहाँ के दुकानदार हैं, अगर हर दुकानदार यहाँ से आते हुए जाते हुए भगवान को मत्था टेके, अच्छा मंदिर से पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है हर किसी को, कोई नेगेटिव बात नहीं होती। जैसे पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे ही मंदिर से या सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोग उसमें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं सौंदर्यकरण के नाम पे मंदिर को हटा दिया गया है, बल्कि उससे तो सौंदर्य और बढ़ रहा था। अच्छा, कई सालों से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था, आप लोग भी उस मंदिर में रोज आते जाते होंगे और आज मंगलवार का दिन है, जाहिर तौर पर भीड़ भी उस मंदिर जगह पर काफी रहती थी। तो ये मंदिर तोड़ा गया, ये किसके लिए, किसको जिम्मेदार? ये जो मंदिर तोड़ा गया है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार की दादागिरी है। इन्हें सिर्फ सौंदर्यकरण के नाम पे सिर्फ मंदिर ही दिखाई दिया। इन्हें हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करने की आदत पड़ चुकी है। विजेंद्र जी, ये मसला इतना बड़ा होता ही नहीं अगर हाई कोर्ट में ठीक तरीके से पक्ष रखा जाता। वहाँ पे दिल्ली की सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया, और जिस तरह से एक बार फिर हम कोशिश करेंगे आपसे संवाद स्थापित करने की। आप देखिए, जिस तरीके से यहाँ हंगामा हुआ, आरोप लगाया गया कि हिंदुओं की आस्था के खिलाफ ये काम हुआ है। विजेंद्र जी, आप अपना जवाब पूरा कर रहे थे। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, अगर हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा गया तो आप लोग सुमोटो कोशिश करते कि ये मंदिर ना गिराया जाए, कोशिश ये करते कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए? स्टैंडिंग काउंसिल तो दिल्ली सरकार का ही होगा ना, और कौन आएगा वहाँ बीच में? अरे लेकिन म्युनिसिपैलिटी में तो आपके लोग हैं, आप लोग कोशिश कर लेते। कोई और पक्ष तो बना ही नहीं दिल्ली। नहीं, मैं यही कहूंगा, देखिए अभी उस विवाद में जाने के बजाय अब आगे इसमें क्या रास्ता निकल सकता है, ये दिल्ली की सरकार को तय करना चाहिए। नहीं तो आप मदद करेंगे तो शायद रास्ता भी निकल आएगा। ये आरोप प्रत्यारोप से तो मंदिर नहीं खड़ा हो पाएगा। उसको सेटल डाउन करना चाहिए। जी, मैं कह रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप से तो रास्ता नहीं निकलेगा ना। अब वहाँ पर इतनी भीड़ कोरोना के टाइम में इकट्ठी हो गई है। ये तो सरकार को करना है, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखे मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस पर बयान देना चाहिए और एश्योरेंस देनी चाहिए, जिससे कि ये गंभीर मामला है, इसको साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये अदरवाइज दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एक्शन तो हो गया है, लेकिन इससे इस इलाके के लोगों की और कुछ हिंदू संगठनों की टेंशन जरूर बढ़ गई है और उन्होंने वहां पर व्यापार करने वाले लोगों की भी टेंशन को बढ़ा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर फिर से वहीं पर बनना चाहिए, लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं, अब बीजेपी कह रही है कि ये दिल्ली सरकार को सोचना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आज ड्राई रन हुआ, टीकाकरण की कितनी तैयारी है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक